सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईपी मैथ निक्सस बाय अनअकैडमी। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे। आईपी मैथ एग्जाम्स को आज से 25 दिन बच रहे, तो उसकी प्रिपरेशन भी जोरदार तरीके से आपकी चल रही होगी। सो वी आर हियर विद अ रोड मैप जो आपको लेकर जाने वाला है। कहां लेकर जाने वाला है? रोड कहां लेकर जाएगी यार? अभी अभी तुम्हें एक रोड फॉलो करनी है। वो रोड कहां है? आई एम इंदौर, या कोई भी एक आम में तुम्हें पहुंचा रही है। अभी हमारा पहला टारगेट जो है वो होने वाला आम इंदौर, बिकॉज इट इज ऑन 4th और आज से 25 दिन बच रहे हैं। सो वी हैव लास्ट 25 डेज ब्लूप्रिंट फॉर योर सिलेक्शन। 25 दिन, 9 स्लाइड, 200 प्लस लेके जाएंगे आपको। या इफ यू आर टारगेटिंग 200 प्लस देन दिस वीडियो फॉर यू। चलो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यार तुम्हें पता होगा आईपी मैथ इंदौर का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न मैंने पूरा तुम्हारे सामने पिछले वीडियो में डाल दिया था। जिसने नहीं देखा है जाओ पहले पिछला वीडियो देख करके आओ। और ये वीडियो उसके लिए सबसे बढ़िया है जो भैया रिवीजन करना चाह रहा है। कह रहा है भैया मेरा सिलेबस तो हो गया है, रिवीजन नहीं हो रहा मुझसे, कैसे करना है? भैया बैठे हैं, भैया बताएंगे। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा जाकर देखो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार? प्रिपरेशन की गाइडेंस नहीं चाहिए, मेंटोरशिप नहीं चाहिए? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो को भी लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, उनका भी भला होना चाहिए ना, उनको भी अपने साथ लेके जाओ। हम अब यार स्कूल की बेंच पे साथ में बैठे तो कॉलेज की बेंच पे बैठने का सपना नहीं है, पूरा करो यार। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं, फिर से बता देता हूँ। शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू और वर्बल एबिलिटी। शॉर्ट आंसर में क्या होता है? +40, मतलब आपको टाइप करके अपना आंसर देना होता है। बेसिकली आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल वाला आ जाएगा कीपैड, उसमें जाकर के आपको अपना आंसर लिखना होता है। दैट्स ऑल। तो उसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जितना आपने सही करा वो सही है। अब देखो क्या बात है, 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज 6 क्वेश्चन 24 मार्क्स। तो 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 15, तो देखो यार पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना। और 6 क्वेश्चंस में यू आर हिटिंग 24, मतलब इजी आ रहा है, इजी आ रहा है। अगर तुम बाकी सारे सेक्शन देखोगे एमसीक्यू वगैरह तो देखोगे थोड़ा सा इजी पड़ता है, ऐसे सेक्शन थोड़ा सा इजी पड़ रहा है। अगर इस बार भी उसी लेवल का आता है तो यू शुड टारगेट एटलीस्ट 9 to 10 क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, मतलब 36 to 40 नंबर्स। भैया बहुत आसान चीज से फेच कर लोगे। कैसे करेंगे? अरे तुम्हारा भाई बैठा है ना, तुम्हारा भाई बैठा है, वो बताएगा, टेंशन ना लो। अब आते हैं क्यूए एमसीक्यू में। अब यहाँ पर होते हैं 30 क्वेश्चन। लास्ट ईयर की कट ऑफ वॉज समवेयर 28 है ना, 28 कुछ ऐसा ही सम थिंग था, 28 क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन वॉज दी कट ऑफ, है ना। 7 क्वेश्चन वॉज दी कट ऑफ, यहाँ पर थे। आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, तो यू शुड टारगेट 11 क्वेश्चन, मतलब +4 क्वेश्चन और कर लो, +4 क्वेश्चन और कर लो, 11 से 12 सवाल कर लो। बहुत ईजी, मतलब केक पे चेरी देखा है, एकदम ईजिली पिक कर सकते हैं, ऐसे 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 उठा सकते हैं। वैसे ही आपको करना है। जी हाँ, सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। आपको बढ़िया से जो आसान 30 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये मेरा पूरा 30 क्वेश्चंस का केक है। 12 क्वेश्चन मुझे दिखेंगे, अच्छा ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उठा लो, हो गया, सिंपल, कर लोगे। कैसे करना है तुम्हारा भाई बैठा है, बताएगा। वर्बल एबिलिटी के लिए वी हैव जूही मैम, शी विल गाइड यू बहुत बढ़िया तरीके से। और हाँ, इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 100 या 80s to 100 में हो तो 120 140, she'll manage you to fetch, she'll tell you the best, she'll guide you in the best possible way so that you can fetch to 120 to 140। चलो अब वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें होंगी जो कि होंगी आपकी डेली टास्क, वो आपके भैया आपको बताएंगे आपको डेली टास्क में क्या करना है। आरसी सुना है क्या? आरसी, रीडिंग कॉम्बिनेशन, कुछ याद आ रहा है? जो 12th वाले हो, अभी बाहर आए हो, है ना, आईवी मैट का नया नाम सुना है, आरसी सुना है, रीडिंग कॉम्बिनेशन। दिन के 2 करने, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, देख लेना यार आरसी का लेवल क्या रहने वाला है। वैसे आरसीज करने हैं, ठीक है, वैसे आरसीज दिन के 2 करने, नो एक्सक्यूजेज। अब दिन ही कितने बच रहे हैं यार? 25 इंटू 2 50 आरसी आपको यहाँ से लगाने हैं वहाँ जाने से पहले। एक डीआई का सेट करना है, डीआई सेट मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट आपको करना है। वहाँ पे आपको डेटा दिया होगा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सॉल्व करना होता है। बेसिकली एक पजल टाइप का होता है, एंड वील हेल्प यू विद दिस। आपको क्वेश्चंस मिलने लगेंगे कुछ दिनों में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, नीचे देखो सब्सक्राइब है ना, वहाँ पे जाकर के हमें सब्सक्राइब करो। और क्वांट्स के लिए आप क्या करो, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहाँ से रैंडम क्वेश्चंस दिन के 10 सॉल्व करो। तो एक सारे क्वेश्चंस के पूरे पेपर पैटर्न से और उसके आने वाले क्वेश्चन से, डिफिकल्टी से तुम्हारा मन, मतलब तुम्हें पता चलता रहेगा, यूज टू हो जाओगे उस चीज़ के। अब देखो क्या रहने वाला है। सबसे पहले अब आपको मैं बताता हूँ डे वाइज आपकी ब्रेकडाउन कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। तो पहले 3 दिन आपको नंबर सिस्टम को देना है। ये रिवीजन वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रिवीजन वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत के 3 दिन आपको नंबर सिस्टम के देने हैं। फर्स्ट डे आपको सारे कंसेप्ट्स करने हैं, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, एचसीएफ, एलसीएम, यूनिट डिजिट्स, और फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरी, बाकी सारा सब कुछ एक ही दिन में करना है। फिर उसके बाद अगले दिन जब आप आए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, बेसिक क्वेश्चन कर लेना, जिससे आपको दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएंगी। अगले दिन है 20 मिनट सारा नोट्स उठाना, हाँ, रिवीजन नोट्स बनाना है जब आप पढ़ोगे।
अच्छा अच्छा, ये पढ़ा, ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, देख लिया, हाँ ठीक है। अब क्या करोगे, जिपमैट और रोहतक लेवल के क्वेश्चन लगाने, अभी इंदौर नहीं जाना, अभी इंदौर नहीं जाना, अभी जिपमैट और रोहतक लेवल के क्वेश्चन लगाने, उसके बाद इंदौर लेवल, नेक्स्ट डे पूरा इंदौर लेवल करके, ये दिस इज योर नंबर सिस्टम बंद। अब तुम आओगे 20 दिन बाद। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब तुम ये कर लोगे तो 7 से 13, 7 to 13 आपको क्या करना है, 7 to 13 आपको अरिथमेटिक करनी है। आप बोलोगे भैया अरिथमेटिक कम आता है, नंबर सिस्टम कराता है, तो मैं क्यों करा रहा हूँ, अलजेब्रा कराना सीधा। देखो मैं मानता हूँ कम आता है, पर यू आर डूइंग रिवीजन, और रिवीजन सिर्फ आपका आईपीमैट इंदौर के लिए तो नहीं है ना, आईपीमैट रोहतक के लिए भी है, क्योंकि आईपीमैट इंदौर के पता के पास कितने दिन बचे, 6 दिन में पूरा मैथ्स आप नहीं पढ़ सकते हो। तो इसके लिए हम सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्टिव अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हैं, और यही एक सीरीज आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग। डे 7 से डे 9 आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, SICA, रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशंस के सारे जितना ये 5 टॉपिक है ना, ये सारा इंटर रिलेटेड चलता है, कहीं ना कहीं परसेंटेज के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये सारे आपको एक दिन में कर लेना पॉसिबल हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस के साथ करने। बेसिक क्वेश्चन पर टॉपिक 20 भी कर लोगे तो बहुत है। फिर उसके बाद TSD एंड टाइम एंड वर्क, यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो TSD करोगे प्लस टाइम एंड वर्क करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको मीडियम लेवल क्वेश्चन यहाँ पर लगाने शुरू कर देना है। डे 2 में मीडियम लेवल क्वेश्चन आपको लगाने शुरू कर देना, मतलब 10 से 13 के पास TSD टाइम एंड वर्क का मिलेगा, एक दिन दिए। फिर उसके बाद पूरा पीछे का रिवीजन मारना है मीडियम क्वेश्चन के साथ। फिर डे 13 में इंदौर लेवल क्वेश्चन, और देखोगे कुछ बैकलॉग्स बन रहे या फिर कोई टॉपिक नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो है ना, हम भगवान में सब कुछ आ जाता है। जो चीज़ें गलत हो रही हो उनको फिर से कर लेना। यहाँ पे आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब उसके बाद चलते ना मेन जो आपका आता है अलजेब्रा। डर लगता है क्या? नहीं डरना है भाई, क्यों डरना है यार। अब देखो क्या होगा, 3 टॉपिक्स हमारे पास बहुत इंटर रिलेटेड चल रहे होते हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इनइक्वालिटीज। ये तीनों आपको सेम डे निपटाने कॉन्सेप्ट्स के साथ, सारी चीज़ों में एक ही लगभग सेम ही चल रही होंगी चीज़ें। उसके बाद आपको प्रोग्रेशंस पे आ जाना है, APGP प्रोग्रेशंस, APGP सीक्वेंस सीरीज, ये सारा। उसके बाद आपको लॉक करना है और फंक्शन करना है, ये आपको 2 दिन में कवर करने हैं, ठीक है। ऊपर देखो आपको ये PDF में अवेलेबल करवा दूंगा, इसका ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऊपर वाले 3 आपको एक दिन में करने हैं बेसिक क्वेश्चंस के साथ। फिर डे 15 में आपको ये अगले 3 टॉपिक्स बेसिक्स क्वेश्चन के साथ। फिर उसके बाद डे 16 में फॉर्मूला रिवीजन, आईपीमैट इंदौर लेवल क्वेश्चंस और थोड़ा मीडियम लेवल के साथ अपने आप को ऊपर लेकर के आना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मॉडर्न मैथ्स। यार भैया नॉन मैथ्स वाले तो डर रहे हैं, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा मॉडर्न मैथ्स, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। तुम्हें लगेगा नहीं कि तुमने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं है, समझ रहे हो। बस भरोसा रखना है भाई, भरोसा रखना है। अब देखते हैं मॉडर्न मैथ्स कैसे कवर करनी है। मॉडर्न मैथ्स के लिए तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड सेट थ्योरी आपको एक ही दिन में निपटाना है। उसके बाद आप अगले दिन आओगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। देखो जो भी टॉपिक आप करते जाओगे ना, उसका बेसिक क्वेश्चन आपको सेम डे करना है। अब जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सेट थ्योरी किया तो इसके बेसिक क्वेश्चन साथ ही साथ करना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस अगले दिन किया और प्रोबेबिलिटी किया, उसके फिर आपको बेसिक क्वेश्चन करने। फिर जब आप डे 19 पर आ जाओगे तब आपको मॉडरेट और हार्ड लेवल क्वेश्चन यानी इंदौर लेवल क्वेश्चन सारे ही एक साथ करने हैं, एंड यू विल बी डन विद द सिलेबस रिवीजन पूरा कंप्लीट। या अब भैया आपने चलो 20 दिन तक हमें स्ट्रैटेजी दे दी, अब उसके बाद क्या? आगे आओ यार, आगे आओ। अब तुम्हारे पास क्या बचेंगे? 5 है ना, 5-6 दिन बचने वाले। तो बायनोमियल थ्योरम एक चैप्टर होता है, डायरेक्टली पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है। I'll give you the tricks to solve the questions directly without even using binomial theorem, but हाँ एक बारी go through कर लेना आप लोग जा करके। और उसके बाद टॉपिक वाइज, मतलब जैसे आपने अब यूनिट उठाई, पूरी नंबर सिस्टम उठाई, एक दिन आपने पूरा, आपको ऐसा करना है एक दिन उसका पूरा क्वेश्चन किया, मॉक्स भी देना है पीछे, ठीक है, पीछे मॉक्स भी देना है। अब उनका एनालिसिस भी करना है। अब देखो ये जो आपका 5-6 दिन का विंडो होगा, यहाँ पे आपको मॉक्स का एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं देखोगे, कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो आपका पूरा मतलब देख रहे होगे कि यार ये क्वेश्चन इसके तो गलत कर ही रहे हैं, इसके हम छोड़ ही रहे हैं। और अगर आपने वो यहाँ पढ़ लिया है तो आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो नहीं आते तो उसका बैकलॉग कवर करने जाना है, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। और हाई स्पीड फॉर्मूला मैराथन, एकदम हाई स्पीड से फॉर्मूलाज वगैरह, क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह कर लेना। तो यही है फाइनल स्ट्रैटेजी फ्रॉम माई साइड। फिर से बोलूँगा, MCQ में 11 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ऐसे में
15 क्वेश्चंस पूरे कर लेना, +4 और 0 का सीन ही है। और अगर कोई कहता है भैया 0 का सीन है तो क्या अलग है, देखो लॉक का क्वेश्चन हो तो 1 या 0 लिख के चले आना, दैट्स ऑल। दिस इज द ओनली गाइडेंस आई कैन टेल यू। बाकी कोई MCQ या बाकी चीज़ों में मत करना। एंड यस, इंग्लिश के लिए जूही मैम विल गाइड यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच कंटेंट। और बहुत जल्द वी विल बी कमिंग लाइव टू टीच यू एज वेल। एंड कमेंट आई एम इन इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। एंड यस, वी विल हैव दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।